हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सिखाने वाला हैं हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। मतलब कि आपको हर का परिमीकरण आपको 8, 9, 10th में आपको पूछेगा। 10th में ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो हर का परिमीकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाला हैं हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। मतलब कि हर आपको दिया 1/2 दिया हुआ, उसका हर का परिमीकरण कैसे करेंगे। मतलब कि जो भिन्न में पढ़ते हैं कि भिन्न किससे कहते हैं, तो जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में जो हर क्या आता है उसी को हर का परिमीकरण सिखा रहे हैं। तो हर का परिमीकरण सबसे पहले देखिए कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। 1/2 + √3 है, ठीक है। इसका कह दिया कि हर का परिमीकरण करें। 1/2 + √3 का हर का परिमीकरण करें। तो कैसे करेंगे 1/2 + √3 को हर का परिमीकरण कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, हर ऊपरी वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले जानिएगा कि नीचे वाला को ही हर कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और पढ़ रहे क्या, हर पढ़ रहे हैं। तो हर का परिमीकरण करने में यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर का परिमीकरण करने में प्लस और माइनस, आप प्लस माइनस देखते हैं तो आपका हर का परिमीकरण बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 + √3 है, क्या है 2 + √3 है। जब नीचे प्लस में रहेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और ऊपर जितना से गुना होगा उतना नीचे से गुना होगा। तो 2 + √3 है, ऊपर जाएगा यहाँ पर गुना होगा 2 - √3, 2 - √3। कि नीचे क्या है प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, और जो ऊपर है नीचे वही आएगा 2 - √3। इसी प्रकार से हर का परिमीकरण करते हैं। अब देखिए सरल इसको कैसे किया जाता है। ये हो गया हर के परिमीकरण के रूप में, हो गया हर के परिमीकरण के रूप ऐसे किया जाता है। अब इसको हल करने के बाद जो आएगा वही हो गया हर का परिमीकरण। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आगे 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे, बारी 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 से गुना करेंगे। हम बताए थे आपको चिन्ह बताए थे। देखिए हर का परिमीकरण से पहले आपको 4 का चिन्ह बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पहला प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। ये आपको 4 को सिंबल जानना बहुत जरूरी है। अगर 4 को सिंबल नहीं आ रहा तो मतलब कि मैथ आपको ब्लंडर मिस्टेक करेगा। ये 4 सिंबल ही आपको मैथ ब्लंडर मिस्टेक कर सकता है। ये 4 सिंबल को हमको याद रखना है कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। और आपको हम एक खुशखबरी की बात बता रहे हैं कि हम कुछ दिन के बाद आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला है। मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस प्रकार से हम बताने वाला है। तो आप लोग जरूर जुड़े, और जो भी बच्चे 10वां में हैं, 9वां में हैं, जो 10वां का पढ़ना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कुछ ही दिन बाद हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास आपके सामने देने वाला है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 तो आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने भाई बहनों को कह दें कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे गुना किया जाता है। तो चारों सिंबल याद रखिएगा। आपको से हम थोड़ा सवाल दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिए। -2 गुने -2 रहेगा, ठीक है, और -2 रहेगा। इसमें बहुत अंतर है। अगर माइनस में माइनस से रहेगा और बीच में अगर गुना रहेगा तो प्लस होगा, लेकिन अगर दोनों माइनस रहेगा, जोड़ना रहेगा तो चिन्ह बड़ा होगा माइनस के। मतलब कि 2 दूनी 4, और गुना में तो प्लस में होगा। लेकिन अगर दोनों माइनस में है तो 2 दूनी 4, लेकिन चिन्ह थोड़ा रहेगा माइनस है। ये दोनों बहुत अंतर है। अब देखिए हर का परिमीकरण टॉपिक यहाँ पे आते हैं। ये आपको हो गया बेसिक सिलेबस, ठीक है। अब गुना कैसे किया जाता है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और प्लस माइनस तो माइनस, 1 में √3 तो √3 आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 + √3, 2 - √3 आपको हम बताए थे कि a² - b², a² - b², a² - b² होता है a + b * a - b होता है, a + b * a - b होता है, a + b * a - b। देखिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या a² - b² पर है। हाँ, a² - b² पर है। कहा कि बिनोनेट हम लोग जानते हैं कि a² - b² होता है a + b * a - b। हम लोग जानते हैं कि a² - b² होता है a + b * a - b। a + b और a - b है पर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। देखिए 2 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर, मतलब कि a² - b² पर है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 - √3 है, 2 - √3 है, 2 - √3 है। अब इसको 2 - √3 लिख दें।
2 के स्क्वायर हम जानते हैं कि 2 के स्क्वायर जानते हैं 4 तक आगे। अब स्क्वायर किसी भी संख्या को 2 बार गुना किया जाएगा तो स्क्वायर होगा, किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाएगा तो घन होगा, तो 2 बार स्क्वायर है तो 2 में 2 गुना करेंगे तो 4। और √3 का स्क्वायर है तो √3 होगा √9 और √9 का होगा वर्गमूल 3। और अगर याद रखिएगा कि रूट वाला रहेगा तो रूट हटेगा तो ये वो निकलेगा, 2 में से वो निकलता है, 4 में से वो निकलता है, 6 में से 3 निकलता है, 8 में से 4 निकलता है, जोड़ा में से वो निकलता है, याद रखिएगा पेयर वाला होता है। तो रूट 2 पर आएगा तो ये वो निकलेगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर 2 - √3 और 4 में 3 का क्या होगा 1 होगा। अगर 1 में 2 - √3 से भाग देंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं आपका ये केसीसी ना क्लास 9 के बुक में है, दिया हुआ है हर का परिवर्तन करने के लिए। अब 1 माइनस एनसीईआरटी पूछा गया था सवाल, एनसीईआरटी में पूछा गया, एनसीईआरटी याद रखिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। ये एनसीईआरटी में पूछा गया था सवाल, मतलब कि 10वां पूछा गया है बोर्ड में। उसी प्रकार से और कुछ देखते हैं 5/√3 - √5 समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 है, √3 है और -√5 है। ठीक है, अब इसका हल किस प्रकार से करेंगे, 5√3 और -√5 है, इसका हर का परिवर्तन करना है। तो हर का परिवर्तन करने के पहले सबसे पहले तो एक जगह प्लस लिखेंगे और एक जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक जगह प्लस और एक जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो नीचे क्या माइनस में है, अगर नीचे परिवर्तन में माइनस में तो ऊपर कुछ होगा प्लस में होगा, ये तो याद आपको होगा। ताकि अभी बताएं कि अगर देखना नीचे सबसे पहले आगे हमको अगर हर का परिवर्तन पूछता तो सबसे पहले आगे हमको नीचे देखना है, कहूं नहीं देखना है, सबसे पहले हमको कहां देखना है, नीचे देखना। सबसे पहले कहां देखना है तो नीचे देखना, सबसे पहले कहां देखना है नीचे देखना। तो बताइए नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में लिखें, उसी प्रकार से ये नीचे माइनस में है ऊपर कुछ में जाएगा, अगर नीचे माइनस में है ऊपर क्या में जाएगा प्लस में जाएगा। ठीक है, और गुना होगा √3 + √5। ठीक है, इसको करेंगे तो √3 + √5। अब देखिए अगर 5 में अगर √3 जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, ताकि अलग अलग नहीं, तो आम अमरूद नहीं जुटेगा, लेकिन आम अमरूद गुना कर लेके आएगा तो आम अमरूद गुना हो जाएगा। x y कभी जुटेगा, लेकिन अगर x y में गुना किया हो तो x y हो जाएगा, लेकिन जुटेगा कभी नहीं जुटेगा। तो उसी प्रकार से याद रखिए 5 में अगर √3 से गुना करेंगे, अगर 5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5√3 होगा। अगर 5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5√3 होगा। अगर 5 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा 5√3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 में अगर +5 से गुना करेंगे, 5 में +5 से गुना करेंगे तो होगा 5√5, क्या होगा 5√5। अब देखिए ये फिर a² - b² का फॉर्मूला पर आ गया। अभी हम बताएं कि a² - b² का फॉर्मूला होता आ गया a + b × a - b। इसको अगर a मानते हैं और इसको अगर b मानते हैं, देखिएगा a माइनस में क्या प्लस में है तो इसको a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर्म में लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5√3 + 5√5 मिल गया तो जुड़ जाएगा, 5 पर जुटेगा, 5 पर 10 हो जाएगा, लेकिन √3 और √5 कभी नहीं जुटेगा, √3 √5 नहीं जुटेगा। तो अगर इस समान है 5 समान है, याद रखिएगा कहां पड़ी, अगर 2 रूट दिया और 2 रूट 2 ऐसे दिया। ठीक है, इसका कहेगा जोड़ने के लिए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा रूट अगर सेम है, अगर रूट सेम है तो जुटेगा। इसको भी था 5√3 फिर 5√5। ठीक है, कभी जुटेगा कभी नहीं जुटेगा, कभी 5 समान है लेकिन रूट वाला समान नहीं है तो जुटेगा नहीं करेगा। ये देखिए अगर इसको जोड़ना था 2√2 + 2 जोड़ना था तो 4√2 हो सकता था, अभी 2√2 है 1√2 निकल जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जुटेगा। 5√3 + 5√5 कभी जुट नहीं करेगा। अगर ऐसा ही रहता कि 5√5 + 3√5 तो हो जाता 8√5, लेकिन नहीं जुटेगा इसका आंसर। ठीक है, लिख देंगे ऐसे इसी प्रकार से 5√3 + 5√5। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर, अभी बताएं कि √3 का स्क्वायर अगर करना है, √3 का स्क्वायर करना है तो √3 को √3 करिएगा तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल जानते हैं कि 3 होता है, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। और अगर रूट में आपका स्क्वायर है तो एक रूट हटेगा और एक दिखाएगा, याद रखिएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 5√3 + 5√5 और 3 में से 5 का -2, ये हो गया आपका आंसर। 3 में से 5 का -2 अब आप मिला सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में है। डॉक्टर कैसे सिन्हा आपको 15 15 के थर्ड, हाँ राइट आंसर। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको आप सजा के लिखना चाहते हैं, इसको आप आगे और सजा के लिखना चाहते हैं
तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 5 5 कॉमन लग रहा, 5 5 कॉमन लग रहा तो -5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेने की खाली काय 2 है। अगर हमको नीचे माइनस लिखना है तो नीचे माइनस लिखेंगे, और ऊपर माइनस लिखना है तो ऊपर माइनस लिखेंगे, कॉमन लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। अब हमको पूछिए कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिए तो बचा को √3 + √5 बचा, √3 + √5 तो लिखेंगे। आगे समझ मिटाने वाला वही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आसान क्वेश्चन, अगर आपको समझ में हो गया बात तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस समझ लिया तो फिर हर का परिमाण खत्म हो जाएगा। 5 + √6 और 5 - √6 हर का परिमाण करना है। तो सबसे पहले हर का परिमाण बताएं, कहां देखना, ऊपर देखना कि नीचे, तो नीचे देखना, क्या करना, नीचे देखना। तो 5 प्लस ये माइनस में किस में है, माइनस में है, तो माइनस में तो ऊपर के में गुना होगा, प्लस में गुना होगा, प्लस में गुना होगा 5 + √6 और जो ऊपर में होगा जो नीचे होगा, ठीक है, 5 + √6। अब 5 + √6 5 + √6 में गुना करना है, मतलब कि 5 × 25 और 5 √6 5 √6, मतलब कि a + b को होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, a² + 2b + क्या होता है, b स्क्वायर होता है। a + b को होल स्क्वायर पर भी टूट सकता है, ताकि इसको मानेंगे a और अगर इसको मानेंगे b, तो a और b समान है, तो a + b को होल स्क्वायर पर क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो 5 के स्क्वायर 25, a स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर में होता है, तो b स्क्वायर में √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, आप जानते हैं कि 6 आएगा। और 2ab मतलब कि 2ab 5 √6, 2 5 10 आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ 5 √6 है, 5 √6 फिर करेंगे तो 5 √6 या 2 5 10 10 √6 हो जाएगा, ठीक है, 10 √6 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अभी बताएं कि अगर आप हर का परिमाण करना है तो बस एक फार्मूला याद रखिए, a² - b²। आपको हमेशा हर का परिमाण करने में a² - b² के फार्मूला काम आएगा, इसके अलावा कोई फार्मूला काम नहीं आने वाला है। अलजेब्रा का तो a² - b² फार्मूला है, तो काफी आपको देर तक कंपटीशन तक भी a² - b² का फार्मूला पढ़ने पड़ेगा। याद रखिए फार्मूला बहुत आसान है, फार्मूला तो है a + b × a - b, एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -6 √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, यहाँ देखिए 25 6 21 प्लस 10 √6, ठीक है। अब 25 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 15 में से 6 गया 9 19 होगा आंसर, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, काटेंगे मैं तो काट नहीं कटे नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 31 + 10 √6 बटा 19। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं।